जय हिंद फ्रेंड्स, जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्रतिशत के पार्ट 1 को पढ़े थे। आज के इस क्लास में प्रतिशत के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस क्लास को अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 में है रुपये 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। देखिए हमारे पास रुपये कितना है, 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये का कितना प्रतिशत निकालना है, 33.1/3%। 33.1/3%। फिर इसका भी है का 0.15%। इसके मान को निकालना है, कितना होगा यह बताना है। देखिए 33.1/3 का मान क्या होता है। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। देखिए यहाँ पर ये प्रतिशत में मान दिया गया है और यहाँ पर उसका फ्रैक्शन में मान होता है, तो इसे याद कर लेना है। निकालते कैसे हैं तो देख लीजिए, इसको गुणा कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 3 3 9, 3 3 9, 99 यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पे 100 हो गया। बट्टा में कितना है, 3 पहले से है, ये प्रतिशत हटता है तो यहाँ पर बट्टा में 100 आएगा। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1/3। तो इसे हमेशा याद रखना है। अब 33.1/3% जहाँ भी आएगा तो उसका फ्रैक्शन में मान क्या आएगा, 1/3। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब 10,000 गुणा 1/3 आराम से लिख सकते हैं। फिर गुणा करना है 0.15% को, तो इसको हम लोग 15/100 लिख सकते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो 2 जीरो आएगा और फिर प्रतिशत के लिए भी नीचे क्या आ जाएगा, हर में 100 आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। यहाँ कहा गया है x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। x का 30%, यहाँ पर लिखेंगे x का 30%। इसका मान कितना दिया गया है, तो x का 30% दिया गया है 72। ये 72 के बराबर है। यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल x का मान निकालना है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और x का मान निकाला है x। देखिए 3/10 में है, तो इसको हम लोग अगर इधर भेजते हैं तो 72 में 10 से गुणा होगा और 3 जो गुणा ऊपर था अंश में था वो हर में आएगा। 3 से काटेंगे तो कितना बार में, 24 बार में कट जाएगा। 72 24 बार में कट। x का 30%, देखिए इसको और किस मेथड से हम लोग बना सकते हैं। 30% की बात बोला गया है, सेकेंड मेथड देखते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन में मान कैसे होगा, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं 33.1/3, वैसे ही इसका भी निकलेगा। 30% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 30%, ये कट जाएगा यानी आएगा 3/10। तो हमेशा याद रखना है 30% का फ्रैक्शन में मान कितना आता है, 3/10 आता है। अब यहाँ पर हमारे पास x होगा 10 और उसका 30% हो जाएगा, ये 30% ही 72 के बराबर है। 3 रेशियो ही किसके बराबर है, 72 के बराबर है। x तो हमारा नीचे रहेगा, इसे काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 24। हमें कितना रेशियो का मान चाहिए, पूरा x का मान चाहिए, यानी जो हर में है वो चाहिए। तो 10 का मान कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, क्योंकि 10 गुना हो जाएगा ये। तो इस तरह से भी हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है। a + b का 15% बराबर है a - b का 25%। a + b का 15% किसके बराबर है, a + b का 15% ऐसे लिख देंगे, ये बराबर है a - b का 25%। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा। इसको देखते हैं तो 5 के पहाड़ा में 3 बार में, या 5 से ये 5 बार में कट जाएगा। अब लिखेंगे a + b, यहाँ पर ये गुणा में है, a - b इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, a - b हो गया। बराबर में हो जाएगा, 5 जहाँ था वहीं है,
3 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है a और b का मान। तो एक काम करते हैं, a प्लस बी को a माइनस बी से ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2a आएगा और ये माइनस में है तो कट जाएगा। प्लस b में माइनस b जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 2a का मान कितना आएगा, इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा, ये 8 हो जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान भाग में आएगा तो 4 बार में इसको काट देगा। इसी प्रकार से b का मान निकालेंगे। देखिए b का मान कैसे निकलेगा, a अभी ऐड किए थे, जोड़ दिए थे, अब घटा देते हैं, घटा देंगे तो a से a कट जाएगा क्योंकि साइन बदलेगा, फिर इसका भी बदलेगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी b प्लस में हो जाएगा, एक और b प्लस में है, यानी 2b मान कितना जाएगा, घटाए हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और b का मान आ जाएगा 1, यानी हमको a का मान पता चल गया है और b का मान पता चल गया है। तो दोनों का मान पता चल गया, देखेंगे आगे प्रश्न में क्या दिया गया है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, यानी a कितना है, a 4 है, 4 के बराबर होना है किसका, तो b का यानी 1 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत। क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 400, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 400%, सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, देखिए क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है 300 का 25% का 20% कितना होगा। ये 300 का, इसका कितना प्रतिशत, 25%। तो 25% लिखेंगे ऐसे 25/100, या फ्रैक्शन याद कर लिए हैं तो लिख सकते हैं 1/4। देखिए 25 के एक बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, डायरेक्ट लिख सकते थे हम लोग। इसका कितना प्रतिशत, 20%। तो 20% को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20% ऐसे या लिखें, या इसको डायरेक्ट हम याद किए हैं तो 1/5 लिख सकते हैं। तो 1/5 लिख दीजिए। अब इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, ये 6 बार में 0 आ जाएगा, 60 हो गया। 4 से काटेंगे तो 15 बार में, तो कुल मिलाकर हमारा उत्तर हो जाएगा 15, जो कि सही उत्तर है। 15 हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ जो परसेंटेज का मान हम निकाल रहे हैं फ्रैक्शन में, देखिए ध्यान से कैसे निकल रहा है। 25% की बात किया गया है, तो 25% को हम लोग लिखते हैं 25/100। ये तो हमारा आंसर हो चुका है, आगे हम समझा रहे हैं 100। तो 25 के पहाड़ा में 1 बार में, 25 के पहाड़ा में 4 बार में, इसका मतलब 1/4। जब भी 25% दिया हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 1/4 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20% को देखते हैं तो 20% का मान कितना होता है, तो 20/100 लिखेंगे। जब 100 लिखेंगे तो ये 20 से 5 बार में कटेगा और यहाँ 1 बार में कटेगा, इसका मतलब 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। तो ये भी इसका फ्रैक्शन में मान हो गया। 10% को देखते हैं कितना होगा, 10% का मान क्या आएगा, देखिए 10 को लिख सकते हैं 10/100 हो गया। काटेंगे तो 1/10 आएगा, 10 के पहाड़ा में 10 बार में कट जाएगा, तो 1/10। अगर हम 11% की बात करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 11% का मतलब हो जाएगा 11/100। इसी प्रकार से 40% की बात करें तो कितना आएगा, देखिए 40% को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 20% का मान है 1/5, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20% के 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना में, 1/5 में, 1/5 से कर देंगे कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा, 40% हो जाएगा। इसी प्रकार से 60% का मान अगर हमें निकालना है फ्रैक्शन में तो क्या होगा, 60%, देखिए ये 20% का मान 1/5 है, तो 20 का ये कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 से गुना कर देंगे 20% के मान में 1/5, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/5, जो कि 60% के बराबर होगा। 80% का मान कितना हो जाएगा, 80%, देखिए 40% मान हम निकाले हैं कितना, 2/5, इसका ये डबल होगा, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/5 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, तो ये 80% का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से और भी मानों को हम लोग निकाल कर याद कर लेंगे तो प्रश्न बनाने में आसानी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए 25/2 का x%, इनका x% निकालना है, जो कि दिया गया है कितना, 150। तो हमें निकालना है x का वैल्यू क्या होगा। देखिए 25 से इसको काटे तो कितना बार कटेगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा,
4 दूना 8 हो जाएगा। यानी सीधा ऐसे हम लिख सकते हैं x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर 150 गुने 2 गुने 4, इसका मान कितना आ जाएगा, इसको देखो 150, 300, 1200, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1200, उत्तर सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न 6 को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर हो x प्लस वाई का 30%, देखिए x माइनस वाई का 50%, इसका कितना प्रतिशत 50% किसके बराबर है, यह है x प्लस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई, इसका कितना प्रतिशत 30% के बराबर है। तो y x का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, x माइनस वाई, देखिए यहाँ पर ये जो गुणा में है x प्लस वाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई भाग में आ जाएगा, इधर क्या आ रहा है 3 बचा हुआ है 3, ये गुणा में 5 था, साइड चेंज करेगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, x और y का मान निकालने के लिए पहले इसको ऐड कर रहे थे, फिर इसको भी ऐड कर रहे थे और 2 से डिवाइड कर दे रहे थे। यानी x का मान कितना आएगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो y से y तो कट जाएगा, यानी 2x आएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 8, भाग देंगे तो कितना बार कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। x का मान निकल गया, अब निकालना है हमें y का मान, तो y का मान घटाने पर निकलेगा। देखिए घटाएंगे तो x में से x जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका भी साइन चेंज होगा तो ये भी माइनस में रहेगा, माइनस में y, फिर एक और माइनस में y, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान निकल चुका है और किसका y का मान निकल चुका है। अब हमसे पूछा गया है y x का कितना प्रतिशत है, y यानी एक किसका x का, किसका तो x यानी 4 का कितना प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है y x का, तो 100 से गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा, मतलब 25% उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यदि p का 50% q का 25% के बराबर हो, यानी p का कितना प्रतिशत 50%, किसके बराबर है यह, p का 50% बराबर है q के, q का 25%, प्रतिशत को हम लोग ऐसे बट्टा में लिखेंगे। देखिए तो हम लोग यहाँ से p और q का पहले मान निकालेंगे, उसके बाद जो दिया गया उसको बनाएंगे, तो कितना आएगा ये आएगा p का 50% बट्टा में हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, इक्वल टू क्या जाएगा q का 25 बटा में 100 इसलिए लिख रहे हैं, काटना आसान है इसलिए। अब ये काटेंगे तो 25 के टेबल में एक बार में, ये 2 बार में हो जाएगा, तब p का 2, p ये q इधर आ जाएगा, भाग में कितना आ जाएगा 1, बट्टा में ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, p का वैल्यू आ रहा है 1 और q का 2। यहाँ से अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है p बराबर q का x% है, ये जो p बराबर है ना ये 1, ये किसके बराबर है q के कितना, q का x%, तो q का मान भर देंगे, ये 1 इक्वल टू q का मान कितना है, q का मान 2 है, 2 का x% निकालेंगे, 2 से 5 बार में कट जाएगा और ये 0 लिखा जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, ये गुणा करेगा इधर तो 50 आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 50, q का x% यानी 50% उत्तर हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8 है। अब प्रश्न 8 में देखते हैं क्या है, यदि a का 20% बराबर b का 50%, a का 20% किसके बराबर है, b का 50% के बराबर है, यानी b का 50% इसके बराबर है, तो a का कितना प्रतिशत b है, इसमें भी a और b के अनुपात को निकालेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आएगा a बटा में b, इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 5 है और बटा में ये 2 इधर आएगा, 2 5 बटे 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से देखते हैं a और b का अनुपात निकल गया है, तो a का कितना प्रतिशत b है, देखिए a का यानी 5 का कितना प्रतिशत b, यही ना है, जिससे कंपेरिजन करेंगे उसको नीचे लिखा जाता है,
तो 5 का 2 कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, ये कटेगा 20 बार में, अब 20 40, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 40%। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9 को देखते हैं क्या है। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। मानते हैं वो संख्या x है, x का कितना 18% किसके बराबर है, x का 18% बराबर है 75 के 12% के, यानी 75 का 12% निकाल देंगे, इसके बराबर है। यहाँ से हमें पूछा गया है किस संख्या, यानी उस संख्या को निकालना है, x का मान। 0 से 0 कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 00 से 00 कट जाएगा। अगर देखते हैं तो इस 6 के पहाड़ा में ये कट रहा है, 6 के पहाड़ा में कितना बार में, 2 बार में, 6 के पहाड़ा में ये 3 बार में कट रहा है। इसको देखें तो इसको भी काट सकते हैं हम लोग, 3 से कितना बार में कटेगा, यह 25 बार में कट जाएगा। 25 बार में कट गया, 25 दूना 50, x का मान कितना आ गया, x का मान 50 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50, वो संख्या 50 है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। देखिए इसमें क्या है, यदि राम की आय श्याम से 12.1/12.1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। देखिए राम की आय और श्याम के, सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में बनाएंगे, फ्रैक्शन से बनाना आसान होता है। देखिए फ्रैक्शन में क्या आएगा, ये 12.1/2 का फ्रैक्शन होता है 1/8। ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को, कैसे ये आया है इसको हम दिखा रहे हैं। देखिए इसको लाने के लिए इसको गुणा करते, कितना था, 12 दूना 24 1 25, 25 बटा में 2, और जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 25 से 4 बार में कट जाएगा, और 4 दूना 8, इसका मतलब आ गया 1/8। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, 12.5% जब भी आ जाए या 12.5 आ जाए तो समझ जाना है कि उसका प्रतिशत में मान है, तो उसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा 1/8। यहाँ से हम बनाएंगे, इसमें कहा गया है कि यदि राम की आय श्याम से, किससे, श्याम से, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे रहता है, ठीक है। उसके बाद अधिक है तो जोड़ देते हैं, कम है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर अधिक है, राम की आय जो है श्याम से भी अधिक है। अगर हमारे पास राम है और श्याम है, श्याम से अधिक है, किससे कंपेरिजन किया जा रहा है, श्याम से, तो ये जो 8 जो है श्याम को बता रहा है। किसका अधिक है, राम का अधिक है। यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो ये अधिक है, कितना अधिक है, यहाँ पे दिखा रहा है कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 8 तो इसके पास है, उससे 1 ज़्यादा है, इसका मतलब श्याम के पास कितना हो जाएगा, 9, इसकी आय 9 हो जाएगा। फिर कहा गया है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ये श्याम की जो आय है तो कम है, कितना प्रतिशत कम है, देखिए तो कितना कम है, 1 की कमी आ रहा है, 1 की कमी आ रहा है, किस पर आ रहा है, किससे कम है, तो यहाँ पर हमें 9 से कम है ना, तो 9 कर देंगे। ये फ्रैक्शन में आ गया, पढ़े थे हम लोग, जब फ्रैक्शन में मान दिया गया हो तो उसको फ्रैक्शन में प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 100 से जब गुणा करेंगे तो यह आएगा 11.1/9% उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल GS पॉइंट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।